दरियाए चनाब का दूसरा रैला भी तबाही मचाता हुआ मुल्तान के करीब पहुंच गया। सूरत हाल इंतहाई खराब। शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला हो गया। रुकने कौमी असम्बली अली कासिम गैलानी की तस्दीक। फैसला डीसी मुजफ्फरगढ़ और डीसी मुल्तान के इजलास में किया गया। रेलवे स्ट्रक्चर को महफूज बनाने के बाद बंद तोड़ा जाएगा। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के दरमियान जमीनी राबिता मुनक़ता हो जाएगा। जलालपुर पीरवाला में भी तबाही। दर्जनों बस्तियां डूब गई। पानी शहर के बंद तक पहुंच गया। रेड अलर्ट जारी। ओबाड़ा जनूबी के करीब 2 बच्चों समेत 4 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। 12 साला फातिमा जामहक 30 साला कारी अब्दुल्ला को जिंदा निकाल लिया गया। 2 अफराद की तलाश जारी। अकबर फ्लड बंद पर भी पानी की सतह बुलंद। शेरशाह टोल प्लाजा की सड़क पर पानी आ गया। मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां पानी में घिर गई। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। रहीम यार खान में लियाकतपुर में भी बंद में शिगाफ। देही इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। हेलीकॉप्टरों के जरिए भी शहरियों का इनखला। हजारों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। DGPDMA का कहना है कि आइंदा 48 घंटे तक मुल्तान के मकाम पर दबाव रहेगा। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। आबी दहशतगर्दी जारी। दरियाए सतलुज में एक और रेला छोड़ दिया गया। संतास मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी जारी। इंडस वाटर ट्रीटी की बजाय सफारती जराए से पानी छोड़ने से आगाह किया गया। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गन्ना सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर में पानी की सतह 23 फीट से ऊपर। सलेमानिकी पर बहाव 1,35,000 और हेड इस्लाम पर 1,20,000 क्यूसेक। दरियाए रावी में भी सैलाबी सूरत हाल। बल्लोकी पर 1,39,000 और सदनाई पर 1,23,000 क्यूरेले। दरियाए चनाब नहर पंजन पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद और अखराज 5,27,000 क्यूसेक है। हेड तरीमू पर बहाव 5,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी रैलों ने पंजाब में तबाही फेर दी। हजारों देहात ज़ेरे-आब। लाखों एकड़ पर फसलें तबाह। मुजफ्फरगढ़ में सैकड़ों देहात पानी पानी। ओकाड़ा के 32 देहात में सैलाबी कैफियत। बहावलपुर में पानी नॉर्दर्न बाईपास के करीब बस्तियों में दाखिल हुआ। बहावलनगर में सैलाब की शिद्दत ने 143 देहात को डबो दिया। अलीपुर में सुपरबंद के टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। शोरकोट में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 200 से ज्यादा देहात मुतासर। कबीरवाला में 100 और विहाड़ी में 92 मौजाजात मुतासर। हासिलपुर में कई बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इक़दामात से मुताल्लिक़ इजलास। चेयरमैन NDMA की दरियाओं में तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज किया जाए। पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी कंपनियों का इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान में $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। अहम शोबों में 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मादनियात और लॉजिस्टिक्स शोबे में ताउन पर इत्तेफाक। दिफा, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली मादनियात पर ताउन का फ्रेमवर्क तय पा गया। FWO और अमरीकी कंपनी के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स पर भी मुआहिदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे की 2 आलमी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। अमरीकी वफ्द को पाकिस्तान में सोने, तांबे और रियर अर्थ मिनरल्स के ज़खायर पर ब्रीफिंग दी गई। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान से मादनियात की बरामद का आगाज़ फौरी तौर पर किया जाएगा। कुदरती वसाइल के इस्तेमाल के लिए मुश्तरका टीमें बनेंगी। जदीद पोली मेटलिक रिफाइनरी के क़याम का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया। इश्तराक पाक अमरीका ताल्लुकात में नई जहज, पायदार तरक्की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बुनियाद रखेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर से हुकूमत से ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 4 तजावीज़ भी दे दी गई। किसानों के बिजली के बिल मुआफ किए जाएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मदद की जाए। विफाक मुतासरीन की बहाली के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुजफ्फरगढ़ के इलाके ठट्ठा सियाल और मुल्तान में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा।
सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। जनूबी पंजाब में भी सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाए जाएं। मुतासरीन को बचाना, रिलीफ फराहम करना और दोबारा से आबाद करना तरजीहात में शामिल है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों से मदद की अपील करनी चाहिए। सैलाबी सूरत हाल में सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ अख़ुवत की अक्कासी है। पंजाब में शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। सऊदी सफ़ीर ने इमदादी सामान के 5 ट्रक PDM के सपुर्द कर दिए। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से 10,000 शेल्टर किट और 10,000 फूड पैकेजेस शामिल किए गए। खैमे, सोलर पैनल्स, LED किचन सेट, कंबल और दीगर अशिया शामिल। दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कोट मिटन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। इंतजामिया की दोबारा से इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील। दरियाए सिंध के गुद्दू बैराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी। बहाव 3,80,000 क्यूसिक हो गया। सखर बैराज पर 3,11,000 और कोटरी पर 2,31,000 क्यूसिक पानी है। कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में आ गए। दादू के किरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। सहबन के दरियाई बेल्ट के मकीनों को भी इलाका खाली करने की हिदायत जारी। मॉनसून का एक और तूफानी स्पेल जारी। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, अजीजाबाद, गुलशन इकबाल, जौहर मोड़ और राशिद मिन्हास रोड और अतराफ के इलाकों में बारिश। लाड़काना, सखर, दादू, ओबाड़ो, नुशहरो फेरोज, ढरकी, मीरपुर माथेलो और ठट्ठा में वक्फे वक्फे से बरसात। थरपारकर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, घोटकी, कश्मोर, बदीन और शिकारपुर में भी जल थलेक हुआ। गलियां, मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कई इलाकों में बिजली भी बंद। सखर में बारिश के बायस दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। पुलिस लाइन के करीब छत गिरने से एक शख्स चल बसा। उधर लाहौर में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। झंग, जहलम और फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बारिश हुई तो समुंदर में हाई टिट के बायस पानी की नकासी चैलेंज होगी। क्लिफ्टन के नहर क़याम से पानी समुंदर में जाने के बजाय वापस आ रहा था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बारिशों के तनाजुर में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा सूरत हाल काबू में है, मशीनरी ग्राउंड पर मौजूद और अमला तैयार है। शहर के तमाम अंडरपासेस क्लियर और ट्रैफिक के लिए खुले हैं। मेयर कराची ने बारिश की सूरत में लोगों को नकलो हरकत से भी मना किया। एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग आज छिड़ेगी। 8 टीमें 19 मैचेस में एक ट्रॉफी के लिए सरधड़ की बाजी लगाएंगी। टूर्नामेंट के मैचेस दुबई और अबूधाबी में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मार्के में अफगानिस्तान और हांगकांग बदे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान को ग्रुप ए में रिवायती हरीफ भारत, ओमान और मेजबान मुत्तहिदा अरब अमारात का चैलेंज दरपेश। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल। पाकिस्तान मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ करेगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। नए सुप्रीम कोर्ट रूल्स का तरीक़ाकार कानूनी नहीं है। सर्कुलेशन से रूल्स की मंजूरी ली गई। रूल्स 9 अगस्त को पहले ही नोटिफाई हो चुके। इस मौके पर फुल कोर्ट बनाना हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का रूल्स को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चारों जजेस ने रूल्स मंजूरी के तरीक़ाकार पर एतराज़ करते हुए इजलास में शरीक नहीं की। लिखा कि फुल कोर्ट खत मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। हमारी राय में रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने रखे ही नहीं गए।
फुल कोर्ट के लिए एक नुकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल्स से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फायदा ही नहीं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट रूल से मुतालिक फुल कोर्ट इजलास। 4 जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर कोई बातचीत नहीं की गई। ज़राए का कहना है कि जजेस इजलास में शरीक भी न हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने के लिए जजेस से राय ली गई। जिनको एतराज़ है वो तहरीरी राय दें। आज ऐलान कर रहा हूं, हमने अंदरूनी ऑडिट भी कराया है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीहात में शामिल है। अदालती निज़ाम में शफाफियत इंसाफ मुहैया करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत पर फैसला हो चुका। 72 शिकायत राय के लिए अरकान को दी गई हैं। बाकी 65 केसेस रह गए हैं जो जजेस को दिए जाएंगे। मेरे साथ प्रोटोकॉल की 9 गाड़ियां होती थी, कम करके 2 रखी गई हैं। पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, इसराइल के खिलाफ जंग जीतने पर ईरानी भाइयों को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी आ रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से बांग्लादेशी मुशीर बराए मजहबी उमूर की भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर नून लीग ने कहा कि ये बाहमी कुर्बत बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। मरियम नवाज बोली कि तिजारत और बराह रास्त राबिते अवामी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शेंगे, दोस्ती को देर पा शराकतदारी में बदलेंगे। अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। बानी की बहन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों पर धावा बोल दिया, गालम गलोच और हाथापाई। 2 सहाफ़ी जख्मी, कपड़े फट गए। वाक़े पर सहाफ़ियों का बायकॉट। पुलिस ने PTI के 3 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी सहाफ़ी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। अलीमा खान, नईम पंजोथा समेत 40 नामालूम कारकुनों को नामजद किया गया। उधर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मज़म्मत। कहते हैं कि इख्तिलाफ़ राय पर सहाफ़ियों पर तशद्दुद नाक़ाबिल कबूल है। तशद्दुद में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बानी PTI की सेहत के हवाले से अफवाहें गलत हैं। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स, रहनुमाओं और फैमिली से मुलाकात में रुकावट नहीं होनी चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के लिए तनाव को कम करना होगा। अब भी वक्त है मामलात को सियासी तरीके से हल किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि इलेक्शन से बायकॉट हमारा असूली फैसला है। हमारे अरकान असम्बली की नाअहली गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के रेफरेंस के बगैर नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर ने मकामी क़यादत के हमरा सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। मार्केट ने कारोबार के 1.5 घंटे में ही 2 नफसियाती हदें उबूर कर ली। 1,56,000 की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,56,080 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर इजहार इत्मीनान। तारीखी सतह उबूर करना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर करार। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की का सफ़र मुआशी टीम की मेहनत की वजह से जारी है। मुआशी समत की बेहतरी और तरक्की के सफ़र पर गामज़न करने के लिए मुआशी टीम की कोशिशें काबिल सताइश। होलनाक सैलाब के तबाहकुन असरात सामने आने लगे। मुल्क भर में आटा और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। गरीब परेशान। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की सरकारी कीमत 1810 रुपये मुकर्रर, 2100 रुपये में फरोख्त होने लगा। पेशावर में चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1000 रुपये से ज़ायद का इजाफा 2450 रुपये का मिलने लगा। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 300 रुपये बढ़ गई, 2300 रुपये में फरोख्त। इदारा शुमारियात के मुताबिक 3 हफ्ते के दौरान बन्नू में आटे की कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा 1050 रुपये रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये और रावलपिंडी में 740 रुपये महंगा। कराची में आटे के थैले की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा रिकॉर्ड।
सैलाब से सब्जियां और दालें महंगी हुई, किसी को गंदम जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब जल्द बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुखालिफिन सैलाब और रिलीफ पर बात करने के बजाय अडयाला पर बात कर रहे हैं। इनके साथ मकाफात अमल हो रहा है। किसी पर जूता उछालने पर ये खुश हुआ करते थे। सैलाबी रैले की सबसे खतरनाक सूरत हाल पंजंद और तरीमू पर है। गुद्दू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तीनों बैराजेस पर हालात काबू में हैं। पानी की सतह पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सैलाबी सूरत हाल में अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का एआदात। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरी फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुअज़्ज़िज़ मेहमान नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मिले। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया।